हेलो स्टूडेंट्स। इन काल बल सीरीज आज हम बात करेंगे युद्ध बल की। तो युद्ध बल क्या होता है और कब एप्लीकेबल होता है? जब भी कोई दो प्लेनेट, एनी टू प्लेनेट्स कंजंक्शन में हो और उन दोनों के बीच में 1 डिग्री से कम का डिफरेंस हो उनके लॉन्गिट्यूड में, तो ऐसे दो प्लेनेट्स को हम कहेंगे कि वो प्लेनेटरी वॉर में है या एक दूसरे से युद्ध में है। इनमें से जो प्लेनेट जिसका लॉन्गिट्यूड लेस होता है वो विन करता है। मतलब जीतने वाले प्लेनेट्स की डिग्रीज हारने वाले प्लेनेट से कम होंगी। दोनों के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। सन और मून दोनों आपके ल्यूमिनरीज हैं, लाइट देते हैं। इन दोनों के बीच में युद्ध बल नहीं माना जाता। जब भी सन और मून किसी के साथ भी कंजक्टेड हो, तो हमें मालूम है सन के साथ कोई भी कंजंक्शन में हो तो वो कंबस्ट हो जाता है या अस्त हो जाता है। तो सन और मून को युद्ध बल के लिए कंसीडर नहीं करते। तो जब भी हम युद्ध बल निकालेंगे सन और मून को कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी 5 प्लैनेट्स का हम युद्ध बल निकालते हैं। तो युद्ध बल निकालने की तभी जरूरत पड़ेगी किसी भी चार्ट में जब कोई भी दो प्लैनेट एक दूसरे से 1 डिग्री के डिफरेंस पर हो। जिसकी लॉन्गिट्यूड कम है वो प्लेनेट विन करेगा, जीत जाएगा, और जिसका लॉन्गिट्यूड ज्यादा है वो लूज करेगा। अब इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में मैंने बताया युद्ध बल किसका निकलता है, सेकंड पार्ट में हम उसको किस तरीके से निकालेंगे। तो युद्ध बल निकालने के लिए आपको जिन भी दो प्लैनेट्स का युद्ध बल निकालना है, क्योंकि युद्ध बल में दो प्लैनेट्स इन्वॉल्व होंगे, एक लूज करेगा एक विन करेगा। तो जिन भी दो प्लैनेट का निकालना है उनका हम काल बल निकालेंगे होरा बल तक। काल बल के जितने भी कंपोनेंट हैं आप होरा बल तक निकालोगे। इसमें हम आयना बल नहीं कैलकुलेट करेंगे। काल बल निकालना है होरा बल तक, पोजिशनल स्ट्रेंथ और स्थान बल निकालना है उसका, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ या दिग्बल निकालना है, और इन तीनों को ऐड कर लेना है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों प्लैनेट्स का आपको पोजिशनल स्ट्रेंथ या स्थान बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ या दिग्बल, इन दोनों को प्लस टेम्परल स्ट्रेंथ या काल बल आपको ऐड करना है होरा बल तक केवल। काल बल का आयना बल कंपोनेंट नहीं कंसीडर करेंगे, होरा बल तक ऐड करना है। तो इन तीनों बलों को ऐड कर लेंगे दोनों प्लैनेट्स के, तो ये एक पैरामीटर आएगा। दूसरी एक पैरामीटर की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम दोनों प्लैनेट्स का, फिर रिपीट कर रहा हूं, स्थान बल, दूसरा आपका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दिग्बल, और काल बल कहां तक? होरा बल तक। आयना बल नहीं निकला है, दोनों का निकाल लेना है, उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना आपको। दोनों के इन तीनों बलों का डिफरेंस निकाल लेंगे, ये एक चीज आएगी। दूसरी चीज हमें निकालनी पड़ेगी डायमीटर ऑफ डिस्क। देखेंगे हम दोनों प्लैनेट्स की। तो डायमीटर ऑफ डिस्क, जिसको हम हिंदी में बिम परिमाण भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर ये दी हुई है। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट आचार्य का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सडबल के लिए, उन्हें ये याद होनी चाहिए। तो मार्स का आपका डायमीटर ऑफ डिस्क या बिम परिणाम होता है 9.4 इंच ऑफ देयर डायमीटर। 9.4 इंच है। इसको जुपिटर का आप लर्न करना चाहो तो मार्स से थोड़ा बड़ा साइज होता है, इसको 190.4 इंच बोलते हैं। दोनों में सिमिलरिटी है इसलिए मैंने एक साथ बताया। 9.4 को आप 9 की जगह 190 कर दीजिए। फिर मरकरी होता है 6.6 इंचेस, और मरकरी से मिलता हुआ आपका वीनस है, उसका 16.6 इंचेस हो जाएगा। तो दोनों में सिमिलरिटी है। मरकरी में 1 लगाया तो 16.6 इंच हो गया, और सैटर्न का 158 इंचेस है। सन और मून की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका युद्ध बल हम निकालते नहीं है। तो ये सारे आपके बिम परिमाण निकाल लिए। तो पहले मैंने बताया आपको पोजिशनल स्ट्रेंथ, दिग्बल और टेम्परल स्ट्रेंथ का दोनों का डिफरेंस लेना है। और दूसरा, आप इन दोनों प्लैनेट्स का, जिन भी दो प्लैनेट्स का आप युद्ध बल निकालना चाह रहे हो, इसका डायमीटर ऑफ डिस्क का डिफरेंस ले लेना है। तो तीनों बलों के सम के डिफरेंस को डायमीटर ऑफ डिस्क के डिफरेंस से डिवाइड करने पर आपको युद्ध बल मिल जाएगा। एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। यहां पर मरकरी और जुपिटर का एक केस कंसीडर करके चल रहा हूं कि मरकरी और जुपिटर की जो डिग्रीज है, उसमें मरकरी की 170 डिग्री 0.53 मिनट्स है,
और जुपिटर की 170 डिग्री 0.45 मिनट है। ये इन दोनों के लॉन्गिट्यूड्स हैं। मतलब ये आपका 5 साइन पास समथिंग होंगे दोनों, 20 डिग्री 53 मिनट्स, ये 5 साइन पास 20 डिग्री 45 मिनट्स होंगे। तो इसमें आप देख लीजिएगा, जुपिटर की डिग्री लेस है तो ये विन कर रहा है, तो आप लॉन्गिट्यूड जुपिटर लेस है इसलिए ये विन करेगा। अब मुझे यहाँ पर इन दोनों का युद्ध बल कैलकुलेट करना है। तो युद्ध बल निकालने के लिए सबसे पहला काम होगा, मैं दोनों की डिग्रीज का डिफरेंस निकालूंगा। तो वो आपको पता चल रहा है 8 मिनट आ रहा है यहाँ पर, 8 मिनट। कैलकुलेशन भी मैं बताऊंगा, और दोनों की जुपिटर और मरकरी के बिंब परिणाम का डिफरेंस भी मैं ले लूंगा। ये बिंब परिणाम दे रखा है या जिसको डायमीटर ऑफ डिस्क दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम क्या किया हमने, डिग्रीज का डिफरेंस तो इसलिए पता किया है कि उनके अंदर यदि वो 1 डिग्री से कम है तो युद्ध बल एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इनकी ये एक कैलकुलेशन कर रखी है, सभी बलों का मैंने सम ले लिया है, मरकरी के लिए भी और सभी बलों का सम ले लिया है जुपिटर के लिए भी। इनमें कौन कौन से बल लिए हैं मैंने, पोजिशनल स्ट्रेंथ, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दोनों की, और टेम्परल बल या जिसे काल बल बोलते हैं उसके 4 कंपोनेंट ले लिए हमने, नतुन्नत बल, पक्ष बल, त्रिभाग बल, होरा बल। ये इन कंपोनेंटों को हमने ऐड कर लिया। सबको ऐड करने के बाद ये आपका हो गया, बाकी जो 444.51 मरकरी का हो गया और जुपिटर का 30.45 हो गया। यहाँ पर इनका जो बाकी मासाधिपति बल भी कोई नहीं था, इनका जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसमें अब्दाधिपति बल और वाराधिपति बल नहीं था, इसलिए इन सभी बलों का सम ले लिया है। यदि वो है तो उसे भी ऐड करेंगे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, पोजिशनल स्ट्रेंथ, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ और टेम्परल स्ट्रेंथ को ऐड करना है। टेम्परल स्ट्रेंथ में आपको केवल आयना बल को छोड़ देना है, बाकी सभी को ऐड कर लेना है। दोनों का मैंने ऐड कर लिया, और अब इन दोनों बलों का हम डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस षष्टियांश में इतना आ गया। उनकी डायमीटर ऑफ डिस्क का डिफरेंस ले लेंगे, जो हायर है उसमें से लोअर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जुपिटर का 190.4 है और आपका मरकरी का 6.6 है, तो इन दोनों का डिफरेंस लिया और ये 183.8 इंचेस आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये आपका दोनों के बलों का डिफरेंस आ रहा था उसको डायमीटर ऑफ डिस्क के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। तो ये वैल्यू आई 139.06, इसको मैंने 183.8 से डिवाइड कर दिया और कैलकुलेट करने पे 0.8 आ गया। इसको षष्ठी अंशा बोलेंगे, 0.8। अब आपको क्या याद रखना है कि जो प्लेनेट इसमें प्लेनेटरी वॉर में लूज किया है, हार गया है, उसका ये बल नेगेटिव होगा, और जो विन किया है उसका उतना ही ये पॉजिटिव होगा। अब इसका करेंगे क्या, जब हम काल बल निकाल रहे हैं जैसे जुपिटर का, उसके काल बल के आपके कंपोनेंट होंगे, नतुन्नत बल निकालोगे, पक्ष बल निकालोगे, त्रिभाग बल निकालोगे, होरा बल निकालोगे, आयना बल निकालोगे, इसके बाद अब्दा बल, मासाधिपति बल, वाराधिपति, उन सभी में इस युद्ध बल को ऐड करना है जुपिटर के केस में, और जो लूज कर रहा है उसके इस बल को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। एक क्वेश्चन आता है जो स्टूडेंट आपका एग्जाम देंगे कि कौन से दो बल नेगेटिव हो सकते हैं। तो एक आगे हम बताएंगे, एस्पेक्चुअल जो स्ट्रेंथ होती है, दृष्टि बल भी नेगेटिव हो सकता है, और आपका दिस वन, ये सेकंड आपका नेगेटिव हो सकता है। दूसरा जो बल है आपका युद्ध बल भी नेगेटिव हो सकता है। तो मैं ब्रीफ में फिर से रिपीट कर देता हूं, छोटा सा ये केस है कि आपका युद्ध बल कंपोनेंट होता है किसका, काल बल का, आखिरी कंपोनेंट है। इसको निकालने के लिए दो प्लैनेट्स के बीच में युद्ध बल निकालने की तभी जरूरत पड़ती है जब उन दोनों की लॉन्गिट्यूड में 1 डिग्री से कम का डिफरेंस हो। दूसरा, जब हम निकालेंगे तो उन दोनों प्लैनेट्स के आप पोजिशनल स्ट्रेंथ, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ और काल बल या टेम्परल स्ट्रेंथ को ऐड कर लेंगे। टेम्परल स्ट्रेंथ में केवल होरा बल तक लेना है, आयना बल नहीं लेना। दोनों प्लैनेट्स का ऐड किया और उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, वो एक चीज आ जाएगी आपकी, 1 फैक्टर। दोनों का आपका बिंब परिमाण या जिसको डायमीटर ऑफ डिस्क है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, उसका भी डिफरेंस निकाल लेंगे। अब जो उनकी स्ट्रेंथ के डिफरेंस को डायमीटर ऑफ डिस्क के डिफरेंस से डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो षष्ठी अंशांश में आएगी। जो प्लेनेट विन कर रहा है उसके काल बल में उसे ऐड कर देंगे टेम्परल स्ट्रेंथ में, और जो लूज कर रहा है उसके काल बल में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये युद्ध बल है। आई होप ये आपका टेम्परल स्ट्रेंथ के सभी कंपोनेंट कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको एक क्लियर हो गया होगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।